अगर आपको टेंसेस नहीं आते या आप टेंस सीखकर फिर भूल जाते हैं या आप एक टेंस की बजाय दूसरा टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्यों आप कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, कौन सा टेंस लगेगा। अगर आप हमारे साथ इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप एक टेंस की बजाय दूसरा टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको दोबारा भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आप लोगों के सामने 2-3 गुजारिशात गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले वो सुन लेते हैं। अगर हम ये कहें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे 12 की 12 टेंसेस की मदर है तो ये कोई मुबलगारा ही नहीं होगी। क्यों? हमारे साथ बोलचाल में जो टेंसेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं इसमें से एक टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है और दूसरा हमारे पास कौन सा है? सिंपल पास्ट है। हमारे पास बोलचाल में और राइटिंग में सबसे ज़्यादा ये दो टेंस इस्तेमाल होते हैं। और ये जो तरीक़ाकार है सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का, डबल क्वेश्चन का, ये जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पे बनेंगे 12 की 12 टेंसेस में आपके साथ वही तरीका लागू होगा। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि बाकी टेंसेस में आपके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई और लगेगा और इसमें आपके साथ कोई और लगेगा। अब हम शुरू करते हैं और ये जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे हम एक कहानी की सूरत में पढ़ेंगे ताकि फिर आपको याद हो, फिर आप कहानी नहीं भूलते। और वैसे आप ये रूल्स वगैरह तो आप भूल जाते हैं लेकिन कहानी फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, इसकी वजह से आप फिर टेंसेस भी नहीं भूलेंगे। हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी है। उर्दू फिक्र के आखिर में जब आपके पास ता है, ती है, ती है, ता हूँ आएगा तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है कि ये हमारे पास कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसमें आप एक बात अपने जहन में रख लें, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये वगैरह जो है ये वगैरह मैंने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ वाले जितने जुमले होते हैं वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसके अलावा तो कोई ऐसा जुमला है ही नहीं जो हम इस टेंस का हो, ता है, ती है का हो और हम किसी और टेंस में कर लें, या चुका है या चुकी है, चुके है का हो वो हम इस टेंस में कर लें। ऐसे जुमले हमारे पास हैं और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। जब आप लोगों को टेंस की सेंस के साथ समझ आ जाए, टेंसेस विद सेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा ये तो वाकई ता है, ती है, ते है जुमले के आखिर में है और हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। चुका है, चुकी है, चुके हैं और इसी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये फिर आप उस वक्त सीखेंगे इंशाल्लाह। आज हम बुनियादी रूल्स पढ़ लेते हैं, वो रूल्स जो 12 के 12 टेंसेस पे लागू होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इस्तेमालात को देंगे। हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस के 19 इस्तेमालात हैं जो मेजर यूजेस हैं, 19 इस्तेमालात हमारे पास बनती हैं। तो शुरू करते हैं हम। हमारे पास हर टेंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। आप जब भी कोई टेंस पढ़ेंगे आप सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास मेन फॉर्म का जो वर्ब होता है, मेन वर्ब जो होता है उसका जो फॉर्म होता है कि हमारे पास ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है 12 के 12 टेंसेस में। अगर आप ये दो चीज़ें सीख लें, ये दो चीज़ें आप याद कर लें तो इसका मतलब ये है कि आपने 12 के 12 टेंसेस याद कर लिए हैं, सीख लिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अब यहाँ पे आगे मैंने डू और डज लिखा है। ये टेंस अगर मैं ऐसा कहूँ, मैं जब बच्चों को समझाता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों ये टेंस जो हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारे पास लाडला टेंस है। ये जो भी बात कहता है इधर ग्रामर रूम को, ग्रामर रूम उसके पीछे मान जाती है। ये ग्रामर रूम के पास चला जाता है और ग्रामर रूम को कहता है कि भाईजान मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, तो मेरा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, मेरा जो मेन वर्ब होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। ग्रामर रूम इसको कहता है चलो ठीक है मैंने मान लिया है आप फर्स्ट नंबर पे हैं यहाँ पे अपने प्रेजेंट में, तो मैंने आपके साथ मान लिया, आप अपना लगा ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी बात सिंपल प्रेजेंट उसको कहता है कि मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ, मैं लाडला हूँ, तो ग्रामर रूम को कहता है कि मैं कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, तो ग्रामर रूम वो भी मान लेता है चलो ठीक है आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, चलो आप कोई हेल्पिंग वर्ब ना लें। लेकिन जब आप पे कोई मुश्किल आएगी तब आप मेरे पास आएंगे और उधर मैंने नॉट के लिए कोई कानून लगाया होगा तब आपको मसला होगा हेल्पिंग वर्ब का। तो जब इस टेंस के लिए कोई मसला बनता है तो वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करता है? डू और डज इस्तेमाल करता है। ये फिर हम देखेंगे जब हमारे पास सेंटेंस आएगी।
फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कौन सा होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। हमारे पास इसका फार्मूला है, सबसे पहले सेंटेंस में हमारे पास क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। हम एक सेंटेंस कर लेते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता हूँ। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास मैं है, काम कौन सा है, हमारे पास वर्ब लिखना है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमारे पास खत है। तो मैं लिख लेता हूँ, आई, सब्जेक्ट आ गया, दूसरे नंबर पे वर्ब है लिखना, आई राइट अ लेटर। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस हो गई, जिसमें कोई ना तो इनकार है, इसमें ना तो कोई सवाल है, और इसमें ना तो कोई डबल क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक सादा सेंटेंस है, जो इस ग्रामर का, जो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का बुनियादी सेंटेंस है, सिंपल टेंस है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारे पास इधर जो ग्रामर रूम बना हुआ है, इसमें पूरे जहान दुनिया का ग्रामर पड़ा हुआ है, इंग्लिश का ग्रामर पड़ा हुआ है। इसने नॉट के लिए एक कानून बनाया हुआ है, नॉट के लिए ग्रामर रूम में नॉट के लिए एक कानून है। नॉट के लिए इसने ग्रामर रूम ने बताया है कि आप जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आएंगे। तो ये सेंटेंस क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस आएगा, मैं खत नहीं लिखता हूं, मैं खत नहीं लिखता हूं। तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, लगता बंदा तो ऐसा है ना, आई नॉट राइट अ लेटर। क्यों, नॉट हमने इधर पुट कर लिया, यहाँ पे नहीं की जगह पे क्या जाएगा, नॉट आ जाएगा। लेकिन ये सेंटेंस हमारे पास इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि ग्रामर रूम ने या ग्रामर ऑफिस ऑफ द ग्रामर ने यहाँ पे एक रूल बनाया हुआ है नॉट के लिए। नॉट के लिए वार्निंग है, और ये बताया है नॉट को कि आपने किसी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आना। अगर आप अकेले आ गए तो वो सेंटेंस, आप तो चले गए तो वो सेंटेंस भी आपने अपने साथ डबो दी। तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। क्यों, नॉट अकेले आया है। नॉट के लिए रूल्स क्या है, नॉट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि आप हमेशा किसके साथ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आएगा। तो इधर जब नॉट आ गया तो नॉट ने तो वो सेंटेंस भी डबो दिया और नॉट खुद भी चला गया। तो ग्रामर रूल ने क्या, इस सेंटेंस ने क्या किया, ये सेंटेंस और ये ग्रामर चले गए इधर ऑफिस ऑफ द ग्रामर रूम में कि हमारे पास तो ये मसला आ गया। आपने पहले हमें बताया था कि आपको जब मसला होगा, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको ये इशू आएगा। तो अब हमारे ऊपर ये मसला आया हुआ है, अब हम क्या करें। तो फिर से ये ऑफिस ऑफ द इंग्लिश ग्रामर ये फिर उसके साथ बात मान जाता है, और उसको कहता है कि आप ऐसा कर लें कि जब भी आपके साथ कोई मसला हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, डबल क्वेश्चन हो, आपके साथ कोई भी मसला हो, आप ऐसा क्या करें कि आप डू या डस को इस्तेमाल किया करें, आप डू या डस को इस्तेमाल किया करें। चलो ये बात इसने मान ली, सिंपल प्रेजेंट टेंस ने, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो खूब था, चलो हमें कुछ मिल गया है, वो डू और डस अपने साथ ले आया है। लेकिन उसको अब मसला ये पेश आ गया है कि मैंने डू कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मैंने डस कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो फिर दूसरी बात उसने उसको बता दी कि आपने डस उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लिया है जिन सेंटेंसेस में आप वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं, और जिन सेंटेंसेस में आपके वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा ना हो, उन सेंटेंसेस में आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एस और ईएस का कोई इजाफा नहीं है, वो रूल हम बाद में पढ़ते हैं कि वो कौन सा रूल है। तो आप क्या यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम डू लगाएंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस जब आएगी तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा नॉट के साथ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखता हूँ। यही सेंटेंस मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस से बना लेता हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, दो किस्म के हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक है हमारे पास है सिंपल क्वेश्चन या सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक होती है हमारे पास डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन। अब ये बात अभी ज़हन नशीन कर लें, अभी इसको समझ लें, आपको 12 के 12 टेंसेस में ये सारे रूल्स आपको फायदा देगी। सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन सी होती है, जब कोई आपसे कोई बात पूछे और आप उसका जवाब यस या नो में दे दें। अगर आपसे कोई पूछे क्या आप स्कूल जाते हैं,
तो अगर आप उसका जवाब यस या नो में दे दें तो आगे वाले बंदे को समझ आ जाएगी। आप स्कूल जाते हैं और मैं कहता हूँ यस, तो उसको समझ आ गया कि वो स्कूल जाता है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं कहा। जब भी आपसे कोई पूछे और उसका जवाब यस या नो में आप दे दें और आगे वाले बंदे को समझ आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कौन सा सवाल है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे और उसका जवाब यस या नो में इनकम्प्लीट हो, मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप स्कूल क्यों जाते हैं और आप मुझे जवाब दे दीजिए यस या नो, तो मुझे समझ आएगी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप मुझे तफसील से जवाब देंगे। या मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप स्कूल किधर जाते हो या आप स्कूल कब जाते हो, तो इसका जवाब तो यस या नो में नहीं बनता। जब आपका जवाब यस या नो में नहीं बनता तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये कौन सा है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको डबल एच इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसको डबल क्वेश्चन भी कहते हैं, कई नाम है इसके। तो ये हमारे पास 12 के 12 टेंसेस में इस्तेमाल होगा। तो जब हमारे पास सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगी, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सारे के सारे टेंसेस के लिए आज हम ये रूल्स पढ़ रहे हैं, ये सब के लिए इस तरह ही है। ग्रामर रूम ने या ग्रामर ऑफिस ने पूरे 12 के 12 टेंसेस को एक ही हिदायत दी है कि जब भी आपके पास सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगी तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में लगाएंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब जिसकी अभी तक कोई मानी नहीं बनती, जो यहाँ पे देगा ना, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, तो वही हेल्पिंग वर्ब क्या मीनिंग देगा, किया का मीनिंग देगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब सवालिया जुमला आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगी, तो उस सेंटेंस में आपके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो जुमले के स्टार्ट में लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है और डज है। यहाँ पर मैं जुमला लिख लेता हूँ, पहले सेंटेंस, किया मैं खत लिखता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इस सेंटेंस में या इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है और डज है, और ये बवक्ते ज़रूरत है। हमारे पास सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसका, बवक्ते ज़रूरत डू या डज। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन ये जितने भी हमारे पास बनेंगे ये तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर बनती ही नहीं है। क्यों, किया का काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब करेगा। वो पहले से रूल हमने पढ़ लिया कि ग्रामर रूल ने हिदायत जारी की हैं कि जब भी आपके पास कोई नेगेटिव इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चन आएगा तो किया वाला काम कौन करेगा, जो आपका अपना हेल्पिंग वर्ब है वो किया का काम करेगा और सिंपल सेंटेंस वो डील करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो बवक्त जरूरत हम डू और डज को इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जुमले के स्टार्ट में हम डू लगा देंगे और ये किसका मीनिंग देगा, क्या का मीनिंग देगा। डू आई राइट अ लेटर, और इसके बाद हम क्या लगेंगे, क्वेश्चन मार्क लगेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लिया, तो भी आपका सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव को मैं मिक्स कर लेता हूँ। क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ, क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ, तो फिर क्या आएगा मेरे पास, क्या मैं खत नहीं लिखता हूं, तो फिर हमारे पास आएगा, यही तरीकाकार है, सवालिया है। तो सवालिया में सबसे पहले मैं किया वाला काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब करेगा। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ कौन लगता है, डू लगता है। डू आई नॉट। अगर आपको याद हो, मैंने नॉट के लिए आप लोगों को एक कानून बताया था कि नॉट को यहाँ से इंस्ट्रक्शन है कि आपने कभी भी किसी सेंटेंस में अकेले नहीं आना। अगर आप अकेले आ गए तो आप तो चले गए, तो आपने अपने साथ वो सेंटेंस में डबो ली। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, और इसका इसके साथ ताल्लुक है। डू आई नॉट राइट अ लेटर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक और सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को एक बार समझाया, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि WH क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहते हैं जब कोई आपसे कोई सवाल पूछ ले और उसका जवाब यस या नो के अलावा डिटेल उसको चाहिए, तो उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। हमारे पास व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट एंड हाउ, ये जितने भी हमारे पास
इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं या क्वेश्चन हैं जिसके जितने भी जुमले बनेंगे उसको क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। अब मैं इसका एक सेंटेंस बना लेता हूँ, मैं क्यों खत लिखता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए WH के लिए एक कानून अपने ज़हन में रख लें। ये 12 के 12 टेंसेस के लिए ये कवानीन है। ये जितनी भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये 12 के 12 टेंसेस के लिए। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द मदर ऑफ ऑल टेंसेस, तो ये कोई मुबालगा ही नहीं होगी। ये 12 के 12 टेंसेस के लिए मैं आज आप लोगों के लिए कवानीन बता रहा हूँ, उधर फिर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले ये क्यों और ये कौन और ये कैसे और ये कहाँ, ये जुमले में जहां भी लगे हों आप उर्दू जुमले को नहीं देंगे कि सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे, उस वर्ड को आप स्टार्ट में लिखेंगे व्हेन, यानी आप क्या है वाई। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया वाई मैंने लिख लिया। दूसरे नंबर पे आप उस सेंटेंस में या उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है मुतअल्लिका सब्जेक्ट के मुताबिक दूसरे नंबर पे आप वो लगाएंगे। तो हमारे पास आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो दूसरे नंबर पे मैं क्या लगा लूंगा, डू लगा लूंगा। अब एक बात और भी ध्यान में रख लें, मैंने आपको कहा था कि क्या डू का क्या मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग तब किया था जब ये अकेले आया था सेंटेंस में, जब ये जुमले के स्टार्ट में अकेले आया तब इसकी हैसियत थी। अब इस डू की कोई हैसियत नहीं है मीनिंग के हवाले से। और ये क्या करेगा, इसकी हैसियत ये है कि ये WH ये है, इस हेल्पिंग वर्ब के बगैर या डू के बगैर WH की फिर कोई हैसियत नहीं है, वो फिर सेंटेंस में नहीं लग सकता। यानी अब ये WH के लिए ये हेल्पिंग वर्ब लाजमी है। तो कानून ये है कि जब भी आपके साथ WH सेंटेंस आएगा तो सबसे पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, वो WH वाला लफ्ज़ जुमले के स्टार्ट में लगाएंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, उस जिस टेंस में भी आप हैं उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब साथ अटैच करेंगे। अगर आपने उसके आगे पीछे कर लिया तो फिर आपका जुमला क्या है, इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, WH वाला वर्ड मैंने लिख लिया और दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिख लिया, इसी टेंस का मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। तो हमारे पास ये दोनों वाई डू किसका मीनिंग देते हैं, क्यों का मीनिंग देते हैं। उसके बाद फिर मैं क्या लगाऊंगा, सब्जेक्ट लगाऊंगा, वर्ब लगाऊंगा और वो लगाऊंगा। वाई डू आई राइट अ लेटर, और आखिर में क्या लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इसका इंटरोगेटिव भी बनता है कि मैं क्यों खत नहीं लिखता हूँ, वाई डू आई नॉट, वाई डू आई नॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डबल नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए एक और रूल आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास ये डज जो है ये कहाँ पे लगेगा, डू और डज। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, वो सेंटेंस मैंने पहले लिखा था इसलिए मैंने वो रूल पहले नहीं बताया। हमारे पास अब यहाँ पे देख लें, मैंने दो ग्रुप बनाए हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला, यानी जो एक सेंटेंस में कोई बंदा काम करता है उसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दो ग्रुप बनाए हुए हैं। जब हमारे पास ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर्स हैं, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, जब हमारे पास ये बतौर सब्जेक्ट आएंगे तो उसके वर्ब के साथ मैं एस या ईएस का इजाफा करूंगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और इधर लिख भी देता हूँ और एक सेंटेंस भी मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ, आयशा कपड़े धोती है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी इस ग्रुप में से एक मेंबर है। तो ये हमारे पास जुमले में आ गया। जब भी आपके साथ किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले में ही शी इट या सिंगुलर नाउन बतौर सब्जेक्ट आएगा तो उसके वर्ब के साथ या एस लगेगा या ईएस लगेगा। ये रूल्स अपने ध्यान में पक्का कर लें, या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। अब मैं सेंटेंस लिख लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किसके साथ एस लगेगा, किस वर्ब के साथ, और किस वर्ब के साथ ईएस लगेगा। हमारे पास सेंटेंस है, आयशा तरीकाकार तो ये है कि इस तरह बनता, आयशा वॉश द क्लॉथ्स,
तरीकाकार तो ये है कि हमारे पास इस तरह बनता, क्योंकि हमारे पास वर्ब क्या है, वॉश है। वॉशेज हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो इसके लिए रूल्स के मुताबिक रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास जुमले में बतौर सब्जेक्ट कोई नाउन, सिंगुलर नाउन आएगा या ही शी इट आएगा, तो उसके वर्ब के साथ या तो एस का इजाफा करेंगे या ई एस का इजाफा करेंगे। अब मैं यहाँ पे एस का इजाफा करूंगा या ई एस का इजाफा करूंगा? यहाँ पे मैं ई एस का इजाफा करूंगा। किसका इजाफा करूंगा? ई एस का इजाफा करूंगा। और क्यों करूंगा ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो रूल है। अब मैं किसके साथ एस का इजाफा करूंगा और किसके साथ ई एस का इजाफा मैं करूंगा? किन वर्ब के साथ एस का इजाफा और किन वर्ब के साथ ई एस का इजाफा? सबसे पहले वो रूल होगा, रूल नंबर 1 पहले फॉलो करेगा, उसके बाद रूल नंबर 2 यानी एस और ई एस वाला मैं बाद में बता रहा हूँ। ये वाला सबसे पहले वो फॉलो करेगा कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस लगेगा। अब ये वर्ब के लिए है, वर्ब किस वर्ब के साथ एस लगेगा और किस वर्ब के साथ ई एस लगेगा? एस तो ई एस जो होगा, ई एस हमारे साथ यहाँ पे जो लगा है वो उन वर्ब के साथ लगेगा जो वर्ब एस पे खत्म हो, जो वर्ब डबल एस पे खत्म हो, जो वर्ब सी एच पे खत्म हो या एस एच पे खत्म हो या ओ पे खत्म हो या एक्स पे खत्म हो, उन वर्ब के साथ मैं ई एस लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए ना, हमारे पास वर्ब हमारे पास क्या है? वॉश है। हमारे पास क्या है? वर्ब वॉश है, सिर्फ वॉश है, एस एच पे खत्म है, तो मैंने इसके साथ क्या लगा लिया? ई एस लगा लिया। क्यों? आखिर में एस एच है और एस एच इस ग्रुप में इस में है या नहीं है? इसमें है, इसलिए मैंने क्या लगा लिया? ई एस लगा लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? वॉशेस आएगा। मैं एक और वर्ब आप लोगों को लिख लेता हूँ, मिसाल के तौर पर कैच। कैच के साथ हमारे पास हमारा क्या लगता है? ई एस लगता है। क्यों? किस पे एंड करता है? ई एस पे, सी एच पे करता है, और सी एच यहाँ पे है या नहीं है? ये 5 लेटर्स आप याद कर लें कि जब हमारे पास कोई वर्ब इन लेटर्स पे एंडिंग करेगा, इसकी एंडिंग ये लेटर्स होंगे, तो उनके साथ मैं ई एस का इजाफा करूंगा। बाकी जितने भी हमारे पास वर्ब हैं, बाकी सब के साथ मैं क्या लगाऊंगा? एस लगाऊंगा। मिसाल के तौर पर प्ले, तो प्ले हमारे पास उसका लास्ट लेटर जो है या लास्ट 2 लेटर जो है ये इस ग्रुप के नहीं है, तो हमारे पास ये क्या होगा? प्लेज होगा। अब मिसाल के तौर पर आप गो देख लें, लास्ट लेटर क्या है? ओ है, तो क्या लगेगा हमारे पास? ई एस लगेगा। ये रूल अपने ज़हन में नशीन कर लें, और ज़्यादा लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डज वाला केस है। किसका केस है? डज। कि डज मैं किस तरह यहाँ पे लगाऊंगा? यहाँ पे तो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। हमारे पास क्या आएगा? आयशा वॉशेस द क्लॉथ्स। मैं कहता हूँ आयशा कपड़े नहीं धोती है, आयशा कपड़े नहीं धोती है। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सेंटेंस बनेगी आयशा नॉट वॉशेस द क्लॉथ्स। क्यों इस तरह बनेगा? क्यों? नहीं आ गया और नहीं कर लिया, मैंने नॉट यहाँ पे पुट कर लिया, बाकी वही तरीका, वही सेंटेंस मैंने लिख लिया। लेकिन ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे आपके लिए, आपके साथ बहुत ज्यादा काम इस सेंटेंस में है। सबसे पहला कानून तो ये है कि मैंने नॉट के लिए कानून इधर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? इधर हमने ऑफिस में एक रूल देखा था, उधर वहाँ पे जो रूल लगी हुए थे उसमें नॉट के लिए स्पेशल कानून था। नॉट को क्या कहा गया था कि आप कभी भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे एक्टिव वॉइस में हो, चाहे पैसिव वॉइस में हो, चाहे नरेशन में हो, जिधर भी हो, आपने कभी भी अकेले नहीं आना है। अगर आप अकेले आ गए, आप तो चलो चले गए हैं, आपने उस सेंटेंस को भी साथ डबो दिया है। तो नॉट अकेले तो आ नहीं सकता, इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डू है और डज है। अब डू तो हमने कर लिया कि हमारे पास डू कहाँ पे लगेगा? इन वर्ब के साथ डू लगेगा और इनके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, इन सब्जेक्ट के साथ। तो हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है या नहीं है, यानी ग्रुप 1 से है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा? डज लगेगा। डज नॉट, आयशा डज नॉट। अब एक और मसला यहाँ पे बन गया, जब यहाँ पे डज आ गया है तो यहाँ पे जो ई एस है वो क्या हो जाएगा? वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगी? आयशा डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। ये वॉश खत्म हो जाएगा, हमारे पास ये सेंटेंस बन जाएगा। जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या आयशा कपड़े धोती है? क्या आयशा कपड़े धोती है?
तो किया वाला काम मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रामर रूम के रूल्स के मुताबिक जब हमारे पास एक सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगी तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया का काम मुताल्लिका सब्जेक्ट करेगा। तो मुताल्लिका सब्जेक्ट कौन है? मुताल्लिका सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास डज है, तो हमारे पास आएगा डज आयशा वाश द क्लॉथ्स, यहाँ पे वाश आएगा, वही वाला काउंट है। वो डज जब आ गया तो हमारे पास वो ईएस बस हज़फ हो गया, वाश द क्लॉथ्स आएगा। तो हमारे पास इस तरह बनेगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होगा डज आयशा नॉट वॉश द क्लॉथ्स, इस तरह बनेगा। और वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन मैं आप लोगों को बना देता हूँ। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या होता है कि डब्ल्यू क्वेश्चन में जब आप किसी सेंटेंस का किसी सवाल का जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, हाँ या नहीं में आप जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए आपको डिटेल चाहिए। मिसाल के तौर पर आयशा क्यों कपड़े नहीं धोती है या आयशा कब कपड़े धोती है, तो सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चन वाला वर्ड जो है वो स्टार्ट में लगाना है। नो वाई, क्यों, वाई, उसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? डज है। वाई डज आयशा वॉश द क्लॉथ्स। और ये आपके साथ ये आपका क्या हो गया? हमारे पास पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और जितने भी हमने रूल्स यहाँ पे पढ़ लिए सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, डबल क्वेश्चन के लिए, और बाकी जितने भी हमने रूल्स पढ़ लिए वो सारे के सारे रूल्स 1 से लेकर 12 के 12 टेंसों में अप्लाई होते हैं। आप काइंडली इन रूल्स को अपने साथ नोट डाउन कर लें और उसको अपने साथ रिवाइज कर लें। फिर भी अगर आपको कोई मसला हुआ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लिए अवेलेबल होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।